टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इफेड्रा। इफेड्रा जो है, सबसे पहले हम बात करेंगे इफेड्रा के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इफेड्रा को कॉमनली जो है जॉइंट पाइन कहा जाता है, जॉइंट फिर कहा जाता है, क्योंकि जो इफेड्रा होता है वो आपका जो है मॉर्फोलॉजी अगर हम उसकी देखें तो जो स्टेम है वो जॉइंटेड होता है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है जॉइंट पाइन, जॉइंट फिर। And it is only the genus in the family of Iphedraceae and order Iphedrace, and it is represented by approximate about 50 species. इफेड्रा के जो है 50 स्पीसीज जो है रिपोर्ट किए जाते हैं। जनरली ये ड्राई क्लाइमेट्स के अंदर मिलता है थ्रू द वर्ल्ड वाइड, फॉर एग्जांपल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इंक्लूडिंग नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। इफेड्रा के सिर्फ 8 स्पीसीज हैं जो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। उनमें से कुछ कॉमन स्पीसीज हैं आपके इफेड्रा इंटरमीडिया है, जैसे इफेड्रा जिरार्डियाना है, इफेड्रा सेक्साटाइलिस है, इफेड्रा फोलिएटा है। एंड दीज स्पीसीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ड्राई पार्ट्स ऑफ द पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड इन सम पार्ट्स ऑफ द कश्मीर एंड सिक्किम। इफेड्रा के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम बात करेंगे जो है जो प्लांट बॉडी है इफेड्रा की, या मॉर्फोलॉजी जो है इफेड्रा की वो कैसी है। प्लांट बॉडी जो है स्पोरोफिटिक है, और जो है इफेड्रा जो है ये जीरोफिटिक कैरेक्टर्स जो है शो करता है। मोस्टली जो प्लांट्स हैं इफेड्रा के, जो प्लांट्स हैं दे आर वुडी शार्प्स। इनकी जो हाइट है अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर होती है, और जो है कुछ जो स्पीसीज हैं उनकी हाइट जो है 2 मीटर से भी ज़्यादा होती है, जैसे 6 मीटर भी जो है कुछ स्पीसीज में पाई जाती है। कुछ इफेड्रा के स्पीसीज जो है आपके लियानास होते हैं, और जो है एक स्पीसीज ऐसा भी है जैसे जो दिया हुआ है आपका इफेड्रा कॉम्पैक्टा, जिसकी जो हाइट होती है वो अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर होती है। इफेड्रा ट्राइएंड्रा है, ये एग्जांपल दिया हुआ है, जो कि आपका ट्री की फॉर्म में जो है आपका पाया जाता है। तो इफेड्रा की जो हाइट है वो 2 मीटर से लेके आपकी 6 मीटर तक आपकी हो सकती है नॉर्मली। 2 मीटर बिल्कुल नॉर्मल है। इसके अलावा कुछ स्पीसीज जो है 6 मीटर तक भी पाए जाते हैं। प्लांट बॉडी जो है आपकी डिफ्रेंशिएट होती है रूट के अंदर, स्टेम के अंदर और लीव्स के अंदर। तो आप ये कह सकते हो कि हायर प्लांट्स जो हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स जो हैं, उन्हीं तरह आपका हायर प्लांट्स के अंदर हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो प्लांट बॉडी है दैट इज वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इसके अलावा जो अंडरग्राउंड सिस्टम इसके अलावा जो स्टेम होती है वो आपकी ग्रीन होती है, रिब्ड होती है, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होती है, हार्ड होती है, ग्लैब्रस होती है, एंड इट आल्सो बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। इसके अलावा मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, जो स्टेम होता है वो आपका जो है जॉइंटेड फॉर्म में होता है। स्टेम जो होता है आपका ग्रीन होता है, और जो है स्टेम जो होता है आपका मेनली स्टेम का फंक्शन होता है आपका फोटोसिंथेसिस। और अगर मैं बात करूं लीव्स के बारे में, अगर मैं बात करूं तो जो लीव्स होते हैं इफेड्रा के लीव्स आपके स्मॉल होते हैं, स्केली होते हैं और रूडिमेंट्री होते हैं। ये आपके जो है अपोजिट, अगर हम देखें कि किस फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपके अपोजिट और डेकुसेट मैनर में ये प्रेजेंट होते हैं। और एक नोड के ऊपर आपके 3 से लेकर 4 तक जो है आपके लीव्स जो है पाए जाते हैं। इसके अलावा लीव्स के बारे में जो स्पेशल चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो लीव्स हैं आपके रूडिमेंट्री का मतलब ये है कि मेन जो फंक्शन है आपके लीव्स का, इफेड्रा के लीव्स का, वो फोटोसिंथेसिस नहीं है, क्योंकि वो रूडिमेंट्री हैं, स्केली लीफ हैं। फोलिएज लीफ जो है आपके इफेड्रा के अंदर जो है एब्सेंट होते हैं, और यही रीज़न है कि फोलिएज लीफ एब्सेंट होने के कारण फोटोसिंथेसिस का जो मेन फंक्शन है जो फोटोसिंथेसिस का जो फंक्शन है वो आपका स्टेम जो है वो परफॉर्म करती है। इसके अलावा scaly leaves fuse at the base to form the basal sheath. Each leaf contains 2 unbranched parallel veins. A bud which forms the branch is present in the axil of each leaf. True foliage leaves are absent in Ephedra. तो ट्रू जो foliage leaf है इफेड्रा के अंदर वो आपके absent होते हैं। Scaly leaf जो हैं वो आपके present होते हैं। इसके अलावा जो है रूट के बारे में अगर मैं बात करूं तो इफेड्रा के अंदर जो रूट होती है वो आपका जो है टैप रूट सिस्टम होता है,
और जैसे हमने बात की कि जो इफेड्रा है उसके अंदर जीरोफिटिक फीचर्स होते हैं, तो टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, और जो रूट होती हैं काफ़ी डीप रूट होती हैं, क्योंकि ये भी आप हम जानते हैं अच्छी तरह की जीरोफिटिक कैरेक्टर्स है इफेड्रा का, कि जो रूट हैं वो आपकी जो है डीपली पेनिट्रेटिंग होती हैं, ताकि जो है वाटर तक जो है रूट जो है वो पहुंच जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वाटर को एब्जॉर्ब किया जा सके, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया जा सके। इसके अलावा मॉर्फोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें, तो जो डायग्राम है उसके अंदर दिखाया हुआ है कि जो स्टेम है आपका जॉइंटेड है, और जॉइंटेड स्टेम के ऊपर जो है स्केल लीफ जो है वो आपके प्रेजेंट हैं। जो स्टेम है आपका जो नोड्स और इंटरनोड्स की फॉर्म में जो है प्रेजेंट है। फोलिएज लीफ जो है वो एब्सेंट हैं। स्केल लीफ जो है वो प्रेजेंट हैं। फोलिएज लीफ एब्सेंट होने के कारण जो स्टेम है वही जो है फोटोसिंथेसिस का मेन फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके अलावा जो डायग्राम है उसके अंदर जो है प्लांट आपका दिखाया हुआ है कि प्लांट के अंदर जो है कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है स्केल लीव्स का। इसके अलावा स्टेम को दिखाया हुआ है, स्टेम के अंदर नोड्स और इंटरनोड सिस्टम जो है वो कैसा है ये दिखाया हुआ है। इसके अलावा स्केल लीव्स की अरेंजमेंट जो है नोड्स के ऊपर जो है क्या है वो भी जो है इस डायग्राम के अंदर जो है हमें दिखाया हुआ है। तो ये है ओवरऑल मॉर्फोलॉजी के बारे में कि जो आपका इफेड्रा है उसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो कैसी है। इफेड्रा की मॉर्फोलॉजी के बाद जो है हम बात करेंगे कि जो इफेड्रा का जो स्टेम है उसकी जो एनाटमी है वो कैसी है। इफेड्रा की स्टेम की अगर एनाटमी की हम बात करें, तो सबसे जो पहली जो लेयर होती है वो होती है आपकी एपिडर्मिस। और जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के अंदर जो है स्टोमेटा जो है आपके प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा जो है सनकैन होते हैं, क्योंकि जीरोफिटिक कैरेक्टर है ये इफेड्रा का, क्योंकि ये जीरोफिटिक की जो फीचर्स हैं वो इफेड्रा के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा जो आपकी सबसे पहली लेयर है एपिडर्मिस, उसके जस्ट नीचे जो लेयर प्रेजेंट होती है हाइपोडर्मिस, वो आपकी स्क्लेन काइमेटस होती है। मेनली जो है स्क्लेन काइमा हम जानते हैं कि जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है प्रोवाइड करता है। और जो है जो कोर्टेक्स है, कोर्टेक्स के अंदर जो है आपके जो सेल प्रेजेंट होते हैं कोर्टेक्स के अंदर पैलिसेड पैनकाइमा जो है आपके प्रेजेंट हैं, जो कि आपके या स्पंजी पैनकाइमा, उसके बाद स्पंजी पैनकाइमा आपके प्रेजेंट हैं। और जो कोर्टेक्स वाले जो सेल हैं स्पंजी पैनकाइमा के अंदर या पैलिसेड जो सेल हैं, दे आर रिच इन क्लोरोप्लास्ट, वो क्लोरोप्लास्ट में रिच होते हैं। और उनका जो मेन फंक्शन होता है वो मेन फंक्शन आपका होता है फोटोसिंथेसिस। जो पैलिसेड सेल हैं या जो आपके पैलिसेड सेल हैं या जो आपके स्पंजी पैनकाइमा के जो सेल प्रेजेंट है कोर्टेक्स के अंदर, उनका मेन फंक्शन जो है फोटोसिंथेसिस है, बिकॉज दे आर रिच इन क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा जो कोर्टेक्स है, कोर्टेक्स के अंदर जो स्पंजी पैनकाइमा है उसमें इंटरसेलुलर स्पेसीज जो है आपके प्रेजेंट होते हैं। और जो वेस्कुलर बंडल होते हैं इफेड्रा के अंदर, वेस्कुलर बंडल आपके जो हैं कंजॉइंट होते हैं। वेस्कुलर बंडल जो है वो आपके पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस जो है आपकी पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस जो लेयर्स हैं वो भी आपकी जो है इफेड्रा के अंदर प्रेजेंट होती हैं। पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस के बाद सेंट्रल जो पोर्शन है वहाँ पे जो है आपके जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर बंडल जो हैं वेस्कुलर बंडल्स आपके कंजॉइंट होते हैं, कोलैटरल होते हैं और ओपन होते हैं। कंजॉइंट का मतलब है कि जो आपके जाइलम और जो फ्लोएम है दे आर प्रेजेंट एट द सेम रेडियस। और जो है हम कह रहे हैं कि ओपन होते हैं, इसका मतलब ये है कि इनके अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ है जैसा आपके डाइकोट्स के अंदर पाई जाती है, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी जो है सेकेंडरी ग्रोथ जो है आपकी पाई जाती है। कैम्बियम जो है वो आपका जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है। और हम कैम्बियम के अंदर हम जानते हैं कि जो सेल होते हैं हमारे मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, और मेरिस्टेमेटिक जो सेल होते हैं हमारे वो जो है हम ये कह सकते हैं कि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होते हैं, और वो जो है सेकेंडरी ग्रोथ जो है आपकी शो करते हैं। वेस्कुलर बंडल के अंदर जो कंडीशन होती है वो आपकी जो है एंडार्च होती है, कि प्रोटोजाइलम जो है फर्स्ट फाउंड जाइलम हम कह सकते हैं, दैट इज प्रेजेंट टुवर्ड द सेंटर। और मेटाजाइलम जो है लेटर फाउंड जाइलम जो है वो आपका आउटर साइड में प्रेजेंट होता है। और मिडोलरी रेज जो है वो भी आपकी प्रेजेंट होती हैं, लैटरल कंडक्शन में जो है वो हेल्प करती हैं। इसके अलावा जो सेंटर है, सेंटर के अंदर आपकी पिथ प्रेजेंट होती है। और पिथ के अंदर जो है हम अच्छी तरह जानते हैं कि पिथ के अंदर जो है पैनकाइमेटस सेल जो हैं वो हमारे प्रेजेंट होते हैं। और पैनकाइमेटस जो सेल हैं पिथ के अंदर, उनका जो मेन फंक्शन है वो आपका स्टोरेज होता है। तो
ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो इफेड्रा का जो स्टेम है, इफेड्रा के स्टेम का जो मेन फंक्शन है वो आपका फोटोसिंथेसिस है। जो पेलिसेड पैनकाइमा है, कोर्टेक्स के अंदर जो सेल प्रेजेंट है, पेलिसेड पैनकाइमा है या आपके जो स्पंजी पैनकाइमा है, वो जो है रिच क्लोरोप्लास्ट के अंदर रिच होते हैं, इसलिए उनका मेन फंक्शन जो है वो आपका फोटोसिंथेसिस है। तो इफेड्रा के स्टेम के बाद जो है हम बात कर लेते हैं इफेड्रा के लीफ के बारे में। इफेड्रा के लीफ की जो मॉर्फोलॉजी है उसके बारे में जो है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इफेड्रा का जो लीफ है, इफेड्रा के अंदर जो है सिर्फ एक टाइप के लीफ पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं स्केल लीफ, और फोलिएज लीफ जो है वो इफेड्रा के अंदर एब्सेंट होते हैं। इसीलिए फोलिएज लीफ एब्सेंट होने के कारण ही जो है जो स्टेम है उसका जो मेन फंक्शन है, स्टेम जो है उसका मेन फंक्शन जो है वो फोटोसिंथेसिस है। और नॉर्मली हम ऐसा देखते हैं कि जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर लीव जो होते हैं उनका मेन फंक्शन जो है फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन इफेड्रा के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि फोलिएज लीफ एब्सेंट होने के कारण जो फोटोसिंथेसिस का जो फंक्शन है वो आपका स्टेम परफॉर्म करता है। लीफ जो है वो आपके रूडिमेंट्री लीफ है, स्केल लीफ है। उसकी एनाटॉमी जो है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो जो आउटर लेयर होती है वो आपकी क्यूटिकल होती है। क्यूटिकल जनरली जो है ट्रांसपिरेशन को कम करती है, क्योंकि फेड्रा के अंदर जो है जीरोफिटिक कैरेक्टर्स जो है प्रेजेंट होते हैं। थिक क्यूटिकल का प्रेजेंट होना ये एक जीरोफिटिक कैरेक्टर है फेड्रा का। इसके अलावा जो है फेड्रा के सबसे आउटर जो लेयर है आपकी क्यूटिकल के बाद जो है एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। हम अच्छी तरह जानते हैं इंटरनल टिश्यूज़ को जो है प्रोटेक्ट करके रखती है। इसके अलावा जो है स्टोमेटा जो है आपके प्रेजेंट होते हैं, गैसेस एक्सचेंज में जो है आपके इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद जो है आपका स्पंजी पैनकाइमा जो है आपका प्रेजेंट होता है। स्पंजी जो पैनकाइमा है उसके अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और वो जो है आपका फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो कुछ रोल जो है लीफ का फोटोसिंथेसिस के अंदर है, लेकिन जो मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस का वो आपका इफेड्रा के अंदर जो है स्टेम परफॉर्म करता है। इसके बाद जो है आपके जो है वेस्कुलर बंडल्स उसके बाद जो है आपके सेंटर में जो है आपके वेस्कुलर बंडल्स जो है प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर बंडल्स जो है वो आपके कंजॉइंट होते हैं, कोलैटरल होते हैं, लेकिन वो आपके जो है क्लोज्ड होते हैं। और वेस्कुलर बंडल्स जो है क्लोज होने के कारण ही जो है आपका जो मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस का, जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो आपकी जो है लीफ के अंदर जो है प्रेजेंट पाई जाती है। जैसे कि हमने स्टेम के अंदर पढ़ा, स्टेम के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो आपकी प्रेजेंट होती है, क्योंकि जो वहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स जो हैं हमारे वहाँ पे ओपन होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो हमारे क्लोज हैं। और वेस्कुलर बंडल जो है क्लोज होने के कारण ही जो है वेस्कुलर बंडल जो है वेस्कुलर बंडल्स जो है हमारे ओपन होने के कारण ही जो है सेकेंडरी जो ग्रोथ है, वेस्कुलर बंडल हमारी जो है यहाँ पे क्लोज होने के कारण जो है सेकेंडरी ग्रोथ है वो लीफ के अंदर जो है एब्सेंट होती है। तो इसके अलावा जो लीफ है सेंटर के अंदर जो है हमारे पैनकाइमेटस जो सेल हैं वो हमारे प्रेजेंट होते हैं। और पैनकाइमेटस जो सेल हैं मेनली जो है स्टोरेज या और जो दूसरे फंक्शन है जैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट स्टोरेज है या कुछ फोटोसिंथेसिस है, इन सब चीज़ों में जो है आपके इन्वॉल्व होते हैं। तो फिर ये जो सब है तो इस क्लास के अंदर हमने जो बात की है वो हमने बात की है इफेड्रा की मॉर्फोलॉजी की। पहले तो हमने बात की है इफेड्रा के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि इफेड्रा जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है और इंडिया के अंदर जो है कितने स्पीसीज़ पाए जाते हैं, और सबसे कॉमन स्पीसीज़ जो है इंडिया के अंदर वो कौन कौन से हैं, कौन कौन सी स्टेट हैं जहाँ पे जो है इफेड्रा आपका पाया जाता है। उसके बाद हमने बात की है इफेड्रा की मॉर्फोलॉजी के बारे में, उसके जो स्टेम है, लीफ है, रूट है, तो वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, कैसे कौन कौन से फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं, ये सब हमने बातें की हैं। उसके बाद जो है हमने बात की है स्टेम की एनाटॉमी के बारे में, कौन कौन से पार्ट्स जो है आपके प्रेजेंट होते हैं और जो है कौन सा पार्ट जो है कौन सा फंक्शन जो है परफॉर्म करता है। इसके बाद जो है हमने बात की है एनाटॉमी ऑफ लीफ। तो लीफ की एनाटॉमी के बारे में हमने बात की है कि कौन कौन से पार्ट्स जो हैं लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं और कौन सा पार्ट जो है कौन सा फंक्शन जो है परफॉर्म करता है। इसके अलावा जो है इससे आगे का जो पार्ट है
अभी हमारा जो बचा हुआ है इफेड्रा के अंदर, वो हमारा बचा हुआ है रूट की एनाटॉमी हमारी बची हुई है। इसके अलावा जो इफेड्रा है, इफेड्रा के अंदर जो है रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो सारा हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अगली 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 वीडियोस के अंदर। इसके अलावा इफेड्रा के अंदर जो है इफेड्रा की लाइफ साइकिल के बारे में, मेल गेमेटोफाइट फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में हम पढ़ेंगे, इम्ब्रियोजीनी के बारे में हम पढ़ेंगे, इम्ब्रियो कैसे बनता है, कैसे कैसे काम करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इफेड्रा के, लास्ट में हम पढ़ेंगे इफेड्रा की लाइफ साइकिल के बारे में, और सबसे सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे कि जो इफेड्रा है उसकी जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो क्या क्या है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।